नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नोवा न्यूज़ 362। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है दलित राजनीति का भविष्य। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद एक मंच पर आ सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का नक्शा बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बड़े विश्लेषण को। मायावती का नाम भारतीय राजनीति में दशकों से गूंज रहा है। कांशीराम के साथ बीएसपी की नींव रखने के बाद उन्होंने अकेले दम पर पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाया। 4 बार मुख्यमंत्री बनी और देश की सबसे ताकतवर दलित नेता के तौर पर पहचानी गई। मायावती का सबसे बड़ा वोट बैंक दलित समाज रहा है, खासकर जाटव समुदाय। इसके अलावा उन्होंने ब्राह्मण और मुस्लिम वोटों के साथ भी गठजोड़ कर राजनीति का गणित साधा। 2007 का चुनाव तो उनकी सबसे बड़ी जीत थी जब उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल किया, लेकिन वक्त बदलने के साथ बीएसपी की ताकत कमज़ोर होती गई। 2014, 2019 और 2022 के चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। आज सवाल ये है कि क्या बीएसपी अपनी पुरानी ताकत फिर से पा सकती है? अब आते हैं दलित राजनीति के नए चेहरे, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। भीम आर्मी से शुरुआत करने वाले चंद्रशेखर ने सड़क से लेकर संसद तक अपनी पहचान बनाई। उनका अंदाज मायावती से बिल्कुल अलग है। वो आक्रामक हैं, आंदोलन करते हैं और सीधे जनता के बीच खड़े नजर आते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में नागिना सीट से जीत ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। दलित समाज, खासकर युवा, उन्हें नई उम्मीद मानते हैं। चंद्रशेखर को लोग भविष्य का नेता मानते हैं, जो समाज की नई पीढ़ी की आवा। अब सवाल यही है कि क्या मायावती और चंद्रशेखर साथ आ सकते हैं? राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अगर बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी एक मंच पर आती हैं, तो दलित वोट बैंक लगभग पूरी तरह एकजुट हो जाएगा। बीएसपी का अनुभव और संगठनात्मक ताकत प्लस चंद्रशेखर का युवा जोश और जनता से जुड़ाव, और ये कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ऐसे में बीजेपी, एसपी और कांग्रेस तीनों पार्टियों का पूरा गणित बिगड़ सकता है, लेकिन साथ आने की राह आसान नहीं है। मायावती की राजनीति शांत, रणनीतिक और संगठन आधारित है। चंद्रशेखर की राजनीति आक्रामक, आंदोलनकारी और जनता से सीधे जुड़ने वाली है। इसके अलावा बीएसपी के भीतर ये डर भी हो सकता है कि अगर चंद्रशेखर को ज़्यादा जगह दी गई तो युवा वोट उनका पलड़ा भारी कर देंगे। वहीं चंद्रशेखर के समर्थक मानते हैं कि अब समय उनके हाथ में है और मायावती को उन्हें मौका देना चाहिए। इसीलिए गठबंधन की संभावना तो है, लेकिन इसके लिए दोनों नेताओं को बड़ा राजनीतिक समझौता करना होगा। जनता में इस सवाल को लेकर काफ़ी चर्चा है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर दोनों साथ आए तो दलित राजनीति अजेय हो जाएगी। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि मायावती अब पीछे हटेंगी नहीं और चंद्रशेखर अपनी अलग राह चुनेंगे। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव, ये दोनों मौके तय करेंगे कि दलित राजनीति किस दिशा में जाएगी। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। मायावती अनुभव और पुरानी ताकत का प्रतीक है, जबकि चंद्रशेखर युवा ऊर्जा और नए जोश का चेहरा है। अगर दोनों साथ आए तो राजनीति में बड़ा धमाका होगा, लेकिन अगर अलग अलग रहे तो दलित वोटों का बिखराव जारी रहेगा। अब फैसला दोनों नेताओं को करना है, साथ या टकराव। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।